ऐसा किसी ने तो बोला है मुझे कि हमीरपुर हिमाचल का हरियाणा है। हमारी बात अलग है, हमें छोड़ दो। हमें रहने दो। मेरा हार्ट रुक गया था उस पॉइंट पे कि व्हाई आर यू डूइंग दैट। आप जैसे ही मैं वंशिका के फादर से पहली बार आंखें मिलाई, मुझे पता चल गया था कि ही इज नॉट द पर्सन वंशिका क्लेम्स हिम टू बी। एंड वही इनिशिएशन थी उस एक रील की, जिस रील की वजह से आज हम इस पॉइंट पे वीडियो बना रहे हैं गाइस। Anchored in Germany with Robin and Vanshika. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिलीज बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो हमारी उस एक चीज के बारे में रहेगी जिस चीज की वजह से आज हम यहाँ पे बैठ के व्लॉग बना रहे हैं। जो रील हमारी सबसे ज्यादा फेमस हुई, जिस रील का सबसे ज्यादा आप लोगों ने प्यार दिया कि मैंने वंशिका का हाथ कैसे मांगा, आज उसी एक मूवमेंट के बारे में आपसे हम शेयर करेंगे। कैसे वंशिका ने अपने घर पे मेरे बारे में बताया और कैसे मैं वंशिका के घर गया और मेरा एक्सपीरियंस वहां पे कैसा था। ये स्टोरी जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो हमने इस पॉइंट पर छोड़ी थी कि मैं वंशिका को वंशिका के घर कैसे छोड़ने गया था। उस टाइम पर भी वंशिका के फादर ने मुझे देख लिया था, बिकॉज यू नो पंजाब की गाड़ियां पहचान में आ ही जाती है लोगों के, और ऊपर से हिमाचल के अंदर एचआर नंबर गाड़ी अगर किसी को देखे जाए तो वो तो वैसे ही बेचारे थोड़े से सहम जाते हैं। दहशत तो है ही है फिर एचआर की गाड़ियों की। आप हमीरपुर को जानते नहीं हो अभी। ऐसा किसी ने तो बोला है मुझे कि हमीरपुर हिमाचल का हरियाणा है। इट इज ट्रू। ऐसा किसी हिमाचल का कोई भी अगर व्यूअर देख रहा है तो प्लीज इस बात को कमेंट्स में वेरीफाई करो कि हम हमीरपुर के लोग स्पेसिफिकली हम कैसे होते हैं। अगर हमारी ये रेपुटेशन है कि हम हिमाचल का हरियाणा है तो हम हरियाणा की गाड़ियां देख के नहीं डरते हैं। स्वीट होते हैं ये लोग गाइस, नहीं होता है इन लोगों से, कोशिश करते हैं बेचारे, अच्छे लोग हैं। बहुत प्राउड हूं मैं आप लोगों पे। इंसानियत इंसानियत बना के रखी हुई है अभी तक इन लोगों ने दुनिया में। हिमाचल के लोग आपसे कभी नहीं लड़ेंगे। I'll stay quiet right now. हमारी बात अलग है, हमें छोड़ दो। हमें रहने दो। हम दिन के 24 घंटे में से 8 घंटे आर्ग्यूमेंट में निकाल देते हैं। वी बोथ आर वेरी कम्पिटिटिव विद ईच अदर, बट इन जनरल हिमाचल के लोग आर वेरी स्वीट गाइस। दे आर वेरी स्वीट। उनको लगता है कि दे आर बीइंग वेरी हार्ड राइट नाउ, बहुत स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश करते हैं, पर उनसे होता नहीं है। और ऐसे ही कुछ हमारी स्टोरी में भी हुआ। अब वंशिका शेयर करेगी कि वो जब घर गई तो उसके साथ क्या हुआ और वंशिका ने घर पे कैसे शेयर किया वो मोमेंट। तो जैसे कि हमने बर्लिन से व्लॉग में लास्ट टाइम आप सबको बताया कि रॉबिन ने मुझे ड्रॉप करा। हमारे साथ जितना टाइम हम साथ में रहे, इस टाइम में मैं शिमला गई रॉबिन के साथ, उसके बाद मम्मा से मिली, उसके बाद शिव जी और पार्वती माता का हमें आशीर्वाद मिला शिवरात्रि के दिन पे, और उसके बाद फाइनली अब रॉबिन घर ड्रॉप करने आया मुझे। और रात के कुछ 9 बज रहे थे उस टाइम, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे निकलने में। और घर पे मैंने ये बोल रखा था कि मैं टैक्सी के थ्रू आ रही हूँ। और हमारा डिनर ऑलरेडी कहीं पे प्लान था, तो हम सारी फैमिली डिनर पे थी और मम्मा पापा स्पेशली मुझे पुलिस स्टेशन लेने आए थे। सबको पता ही होगा हमीरपुर में जो रहता है या जो भी देख रहा होगा हमें वहां से कि पुलिस स्टेशन कहाँ पे है हमीरपुर का। तो हम पहुंच चुके थे। तो मैंने रॉबिन को बोला था गाड़ी थोड़ी आगे लगाना, और मम्मा-पापा आए, उन्होंने वो मिले मुझसे सब कुछ। अब पापा ने ऑलरेडी नोटिस कर लिया था कि गाड़ी कोई तो लगी हुई है यहाँ पे और वो यहाँ की नहीं है। उस टाइम पापा ने कुछ नहीं बोला मुझे, और जैसे ही हम लोग वहाँ से निकल मतलब जब हग-वग हो गया तो रॉबिन सॉ कि अब ये ठीक सेफ जगह पहुँच गई है, तो उसी टाइम पे रॉबिन ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और ढंग करके आवाज़ आई, ओह गॉड! सीरियसली? सीरियसली, अगर लड़के ये व्लॉग यहाँ तक देख रहे हैं ना, तो लड़के इस बात को पहचानेंगे कि अगर एक गाड़ी पास से ज़ूम करके निकले तो उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकल सकता है, वो है वाओ। मेरा हार्ट रुक गया था उस पॉइंट पे कि व्हाई आर यू डूइंग दैट। आप क्वाइटली भी जा सकते थे वहां से। और फिर हम तीनों की नजर उधर गई, बट अगेन वो एकदम से गाड़ी निकल गई वहां से, तो पापा ने उस टाइम कुछ ना पूछा ना बोला मुझे, और हम लोग चले गए, घर पता पहुंचे हम चलना लोग। चाहिए ना हरियाणा नंबर गाड़ी गई है वहां से।
वेल तो हम फिर घर गए, फिर हमें जहाँ पे डिनर पे जाना था वहां हम गए। अब मैं इस टाइम सबसे मिल रही हूँ, फैमिली में मैं आई हूँ। भाई मेरा काफी टाइम बाद इंडिया आया था लंदन से, तो उसकी शादी है, जिस भाई की शादी हो रही थी उससे मैं बहुत टाइम बाद मिली। उसके बाद फिर घर आ जाते हैं रात को। पहले मैं और मम्मा जल्दी घर आते हैं, पापा थोड़ी देर और रुके वहां पे जहाँ पे डिनर था हमारा। मम्मा के साथ बहुत बातें करी मैंने तो। उस दिन मुझे पता चला था कि मेरे फादर इन लॉ मेरे जैसे हैं। पार्टीज में लेट नाइट कोई रुक रहा है मर्द, तो आपको सबको पता है कि वो क्यों रुक रहा है। अब तू गया बेटा, अब तू गया। तो फिर मैं और मम्मा घर आ गए और फिर वही नॉर्मल कैसा सफर रहा, क्या क्या लिया क्या नहीं लिया। फिर मेरे साथ एक्चुअली अब जो मुझे शगुन मिला था, मेरा लहंगा साड़ियां एंड ऑल, तो उसके बहुत बड़े बड़े बैग्स थे जो बड़ी मुश्किल से घर तक पहुंचाए थे हमने रात को भी। और जब मैं और मम्मा घर आ गए तो हम वो बैग्स भी ना ऐसे मम्मा देख रहे कि तू इतना क्या ले आई है। मैंने बोला मम्मा आपको आराम से दिखाऊंगी, सुबह बात करते हैं, अभी मैं बहुत थक गई हूँ बिकॉज एक इतने तो टाइम से मैं ट्रैवलिंग में थी। एक तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती, वैसे कोई भी काम करना हो, भारी सामान उठाने के लिए लड़के याद आता है। जब लहंगा पहनने की बात आएगी तो वो चाहे अब तू 50 गया किलो बेटा, क्यों ना अब हो, तू गया, लड़कियां उसको तेरी औकात ऐसे मेरे कैरी साथ करेंगी पहुंची जैसे कोई है। वजन ही नहीं है उसमें। ब्यूटी इज पेन एंड वी लव दैट पेन। सुप्रीम पावर कोई तो शक्ति देती है लहंगा पहनने के लिए गाइस। And that lehenga is very heavy. But anyway, continuing my story, let me continue my story please. फिर सो गए और फिर नेक्स्ट डे से शादी स्टार्ट थी भाई की। उस पॉइंट पे रॉबिन वेट कर रहा है अब कि मैं कब घर पे बताऊंगी, कब घर पे बताऊंगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये सबसे डरावना पार्ट होता है हर लड़के की जिंदगी में। यहीं पे तो पता है कि अब जाके थप्पड़ पड़ेगा या हग मिलेगी ये। हाँ, तो अब तब से रॉबिन वेट कर रहा था। अच्छा वो वाला पार्ट हो गया है। तो अब क्या है कि मेरे अब जो लोग मुझे पर्सनली जानते होंगे या कोई भी नोन अगर इस व्लॉग को देख रहा होगा तो उन्हें पता रहेगा कि मेरे पापा की थोड़ी रेपुटेशन ऐसी है, वो थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड है, उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है। और स्पेशली जब मेरी बात होती है तो वो ओवर प्रोटेक्टिव है काफी चीजों को लेके, विच आई बिलीव हर एक फादर होता ही है, हर एक इंडियन फादर तो स्पेशली होता ही है अपनी डॉटर्स को लेके। हाँ, तो मैं पूरी रात यही सोचती रही कि मैं कैसे बताऊँ घर पे इस बारे में, बिकॉज़ आई हैव नेवर डन दैट। ऐसा कभी कोई टॉपिक आया ही नहीं कि मैं ऐसे कुछ बोलूँ या बताऊँ उनको। ऑब्वियसली घर पे ये बातें थी कि रिश्ते आ रहे हैं घर पे, ये आई फैमिली का रिश्ता, उस फैमिली का रिश्ता, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चल रहा था। बट ऐसे कभी मेरे थ्रू नहीं ये चीज़ गई कि मैं किसी को पसंद करती हूँ या मैं कोई लड़का लाने वाली हूँ अब घर पे आपसे मिलने के लिए। तो दिस वाज़ अ बिट आई डोंट नो, आई वाज कंफ्यूज कि मैं कैसे बताऊं घर वालों को। पर अब होने वाला था वंशिका के घर पे बड़ा ब्लास्ट। ब्लास्ट का नाम था रॉबिन संधू। और पहले ही जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मम्मा से मेरी शिमला में ही बात हुई थी कि पापा बात करेंगे मुझसे बिकॉज रिश्ते आ रहे हैं एंड ऑल। तो मम्मा ने मेरे से पूछा था नेक्स्ट डे ही कि क्या चल रहा है, कोई है, किसी से बात करनी है, क्या हो रहा है, ऑनेस्टली बताओ। तो मैंने पहले मम्मा को कॉन्फिडेंस में लिया। तो मैंने पहले मम्मा को अलग से लेके जाके बता दिया कि ऐसे-ऐसे एक लड़का है, उसको मैं इतने टाइम से जानती हूँ, वो यहाँ से है, उसकी फैमिली ये है, उसके पापा ये करते हैं, वो खुद ये करता है, ऐसा सब कुछ है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग उनसे मिलो और आप लोग डिसाइड करो। आई लीव इट अप टू यू गाइज़, अगर आप अप्रूव करोगे, अगर आपको अच्छा लगता है तो आई विल गो अहेड विद दिस, अगर आपको नहीं पसंद आता तो लेट मी नो, आई विल कंटिन्यू, मतलब जैसे आप बोलोगे वैसे मैं आगे कर दूँगी। तो मम्मा ने बोला फिर फ़ोटो-वोटो दिखा, सब कुछ दिखा, तो मैंने थोड़ा वीडियोज़, फ़ोटोज़ दिखाई और मम्मा को तो आप फर्स्ट लुक में ही ऐसा नहीं बहुत है, अगर वो नहीं मानते ना तो आप जानते नहीं हो मुझे। मैं जानती हूँ आपको। सीधा जाके उनके पैरों में ना गिर जाता ना मैं। मेरा नाम भी रॉबिन संधू नहीं। वेल yeah, एंड दैट्स व्हाई आई लव यू राइट। तो तो मम्मा को ब्राउनी पॉइंट्स। हाँ। तो मम्मा को मैंने आपकी फोटोज वोटोज सब दिखाई एंड उन्हें बहुत पसंद आया। आप स्टार्टिंग से उन्हें मतलब फर्स्ट उस लुक से ही उनको बहुत पसंद आया कि वाओ, मम्मा तो दिस इज जिगर का समवन। टुकड़ा है गाइस, जिगर का टुकड़ा है। So this is the mama said this is someone I would like to meet, of course. तो अब मम्मा के साथ ही प्लानिंग स्टार्ट हुई कि पापा को कैसे बताया जाए। वाओ, ओके, दिस इज अ होल डिफरेंट ट्रिप गोइंग ऑन। पर एनीवे शादी चल रही है तो आई थिंक फर्स्ट डे या सेकंड डे पापा ने खुद ही बात स्टार्ट करी मेरे से
इस बारे में। एंड आई डोंट नो दिस, आई हैव टू स्टिल आस्क मॉम डैड कि मम्मा ने पहले ही उन्हें थोड़ा कान में उनके बात डाल दी थी कि ये कुछ बात करने वाली है, या पापा ने वैसे ही मेरे से बात स्टार्ट करी कि बेटा तो अब क्या प्लान है आगे का, क्या सोचा है करियर वाइज, क्या सोचा है आगे का, क्या चल रहा है। तो फिर मुझे हंसी आ गई उस पॉइंट पे। और फिर अब मैं पापा के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। एवरी डे आई टॉक फॉर लाइक 2 आवर्स डेली, ये डेली का है। मैं मम्मा पापा से कम 2 घंटे तो बात करूंगी ही करूंगी। तो मैं उनसे सब शेयर करती हूँ। बस ये चीज मैंने थोड़ा सा पर्दे में रखी बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू इट प्रॉपरली। तो मैंने पापा को फिर बता ही दिया कि पापा ऐसे करके एक लड़का है और मैं चाहती हूँ आप उससे मिलो। मैं मिलाई हूँ, उसने सबसे पहले मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाया है, उसकी मम्मा से भी मैं मिलाई हूँ, और ये जो मेरे कपड़े हैं जो आए ये उधर से ही आए। और मैंने उन्हें सारा बैकग्राउंड दिया, उन्होंने सब पेशेंटली सुना मेरे से कि मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, कैसे मैं फील कर रही हूँ उस पॉइंट पे। तो पहले तो वो थोड़ा-सा उन्होंने ऐसे करा कि मेरे को बताया नहीं, व्हाई डिडन्ट यू इन्वॉल्व मी फ्रॉम द बिगिनिंग, कि कोई ऐसे बात कर रहा था उसी टाइम मुझे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो मैंने तब भी उन्हें बोला कि या पापा मैं हाँ, बता देते। फिर मैं वहाँ पे, आप तो थे नहीं यहाँ पे मुझे बचाने को। मेरी लगी होती फील्डिंग फिर वहाँ पे। नाउ आई वांट कि आप लोग रॉबिन से मिलो, और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, तो दिस इज अ पर्सन आई वुड लाइक टू मैरी। तो पापा ने भी बोला कि दिखाओ अच्छा कौन है, फोटो वोटो दिखाओ मुझे, और सब उन्होंने पूछा जितना वो इंस्पेक्शन मेरे थ्रू कर सकते थे उन्होंने सब पूछा मेरे से। तो मैंने सब बताया उन्हें, सब कुछ दिखाया, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, डिसेंट लगा लड़का। प्लस ये जो क्लिप्स हैं जो आपने लास्ट ब्लॉग के एंड में भी देखी होंगी, या शॉर्ट्स में देखी होंगी, या इंस्टाग्राम पे देखी होंगी, जिसमें रॉबिन मुझे एयरपोर्ट पे पिक कर रहे हैं, तो द वे ही स्टैंडिंग एंड हिज पोस्चर एंड द वे ही ग्रीटेड मी या द वे ही हग्ड मी, तो वो चीजें पापा को बहुत अपील करी कि लड़के ऐसे होने चाहिए। एंड बहुत अच्छे संस्कार हैं, बहुत वेल मैनर्ड लड़का है। और द फैक्ट दैट अगेन फर्स्ट मीटिंग में ही सीधा अपने घर लेके गया या मम्मा से मिलवाया, तो अ सर्टेन बेंचमार्क जो हर एक फादर को पसंद आएगी। आई थिंक 5 या 6 मार्च की बात है ये, कि मेरी फ्लाइट थी वापस। तो उससे पहले मैंने रॉबिन को बोल दिया कि रॉबिन अब आप घर आ जाओ हमीरपुर फिर से, और घर वालों से मिलो। और हम लोग प्रिपेयर्ड थे। अब मैंने पापा को थोड़ा-सा तो अब, बिकॉज़ पापा ने इतनी वीडियोज़ देख ली थी, सब कुछ देख लिया था, तो ही वाज़ काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड कि मेरी बेटी पसंद करती है इस लड़के को एंड आई कांट बी सुपर स्ट्रिक्ट। तो वो लोग प्यार से ही मिलने वाले थे, बट स्टिल एक अंदर धक-धक होती है मेरे कि अच्छे से ट्रीट करें, अच्छे से मिलना, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। आपको तो लगेगा ही ना, बेटी हो उनकी। मेरा मेरा सुनो क्या हाल हो रहा था वहाँ पे। मैं बट बताता हूँ गाइस आपको मेरी तरफ क्या चल रहा था। या बट टू कट इट शॉर्ट कि हमारा अलाइन हो गया। मैंने रॉबिन को बोल दिया कि आप इस डेट पे घर आ जाओ और मम्मा पापा से मिलो आके, और जो भी बात है आप सीधा उनसे करो, बिकॉज मैंने अपने पार्ट पे उनको सब बता दिया, वो आपसे मिलना चाहते हैं, एंड देन जस्ट कम होम। तो आगे का पार्ट अब रॉबिन बताएंगे। और मैंने घर पे बता दिया था कि रॉबिन इस डेट पे आ रहा है घर, और अब आप लोगों को जो पूछना है, जो आपको चेक करना है, आप रॉबिन से बात करो डायरेक्टली, और फिर मुझे बता दो कि व्हाट इज योर डिसीजन, इफ यू आर ओके विद दिस एंड सो ऑन। तो अब मेरे दिल में भी धक धक हो रही है इस पॉइंट पे, और रॉबिन जो फील कर रहे हैं वो रॉबिन बताएंगे। Go. हाँ जी, तो सबसे पहली बात और शिकायत, मुझे शादी में नहीं बुलाया गया। मैं बहुत वेट करता रहा, मुझे कहीं से मटर पनीर खाने को मिलेगा, कहीं पे मैं जाके बटर चिकन विकन, कोई तो मुझे बुलाएगा। पर चलो, उसके लिए मैंने इनको पहले ही माफ कर दिया गाइस। हाँ जी, तो उसके बाद जब वंशिका अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में बता रही थी, उस दौरान थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग्स मुझ तक भी पहुंच रही थी। वंशिका कुछ कुछ पार्ट सारी कन्वर्सेशंस का रिकॉर्ड करके मुझे भेज रही थी, मुझे डराने के लिए। तो अब वो क्लिप सुन के मेरे अंदर और डर बैठे जा रहा था। देखो, वैसे तो हम किसी से नहीं डरते, मर्द समाज का परचम लेके सबसे आगे हम ही चल रहे थे। लेकिन जब बात द लव ऑफ योर लाइफ के फादर साहब से मिलने की आती है ना गाइस, तो बड़ा बड़ा शेर भी आपको पता है क्या बन जाता है। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। वंशिका ने मुझे पूरा डरा दिया कि मेरे फादर स्ट्रिक्ट हैं, मेरे फादर के सामने तुम आए तो तैयार रहना टू सी द रेस ऑफ माय फादर। तो गाइस मैं वहां पे घर पे बैठा बैठा डरा रहा।
फाइनली मुझे वंशिका ने बोला कि फादर साहब मिलना चाहते हैं। एंड ये सुन के तो आपको पता ही होगा कि लड़कों के दिमाग में क्या आता है कि ले बेटे लगी क्लास, तैयार हो जा। अब मुझे हर वो चीज करनी थी कि मैं एक भी चांस लूज ना कर दूं उनको इम्प्रेस करने का, बिकॉज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था वंशिका को अपने हाथ से जाने देना। इतनी प्रीशियस लड़की उस जिंदगी में मेरे एक बार आ चुकी है, इसको खो नहीं सकते थे गाइस। देखो, लड़का एक बार का हारा जिंदगी भर होता है। मैंने हर वो चीज प्लान कर ली थी कि मैं कैसे उनसे मिलूंगा, क्या मैं उनके लिए लेके जाऊंगा, कैसे मैं उनको इम्प्रेस करूंगा। वंशिका मुझे कोई टिप नहीं दे रही है। वंशिका तो मेरा वहां पे टेस्ट लेने लग गई है कि देखते हैं ये क्या करता है। मैंने जाने से पहले एक पापा के लिए कुर्ता लिया, मम्मा के लिए एक सूट लिया, एंड हमारी मैडम के लिए भी एक हमने प्यारी सी ड्रेस ली थी। शायद से वो पिक्चर आपको मैं दिखा दूं बीच में अगर मैं मिलती है कोई तो। एक मैंने हमारे प्यारे शिव जी की मूर्ति साथ में ली। मैं अब मुझसे नाराज हो सकते हैं, भगवान से नाराज कैसे होंगे। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। उनके अगर मुझे कुछ मारने के लिए उनको ना मिले तो भगवान जी से तो नहीं मारेंगे। सुबह सुबह की बात है, तो दिल में मेरे धक 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 चल रही है। दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा है कि क्या मैं वंशिका को अपने साथ लेके आ पाऊंगा या फिर मेरा ही आज कचूमर बनेगा। आप समझ सकते हैं गाइस कि लड़के के दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे होंगे ऐसे समय में। जैसे ही मैं इनके शहर में पहुंचा, समहाउ मुझे एक पॉजिटिव वाइब आनी शुरू हो गई कि नहीं यार, हिमाचलीज मारेंगे तो नहीं। जैसे ही मैं इनके घर के बाहर पहुंचा, मेरी गाड़ी थोड़ी दूर पार्क थी एंड मेरे हैंड्स वर फुल विद गिफ्ट्स एंड ऑल। मैंने वंशिका के फादर को दूर से घर में खड़े हुए देखा एंड पता नहीं क्या वंशिका का आइडिया था, जानबूझ के इन्होंने अपने पापा को ब्लैक कुर्ता पजामा पहना रखा है यार। काला कुर्ता पजामा पहन के खड़े हैं वंशिका के पापा। मैं पहले ही डर डर के आ रहा हूँ, ऊपर से काला कुर्ता पजामा पहना रखा है। तो मेरी शर्ट का एक और बटन लग गया जो पहले खुला हुआ था। मैंने घर की तरफ चलते हुए आया एंड जैसे ही वंशिका के फादर मेरे सामने आए, मैं कहा, यही मौका है गाइस, गिर जाओ पैरों में। तो जैसे ही मैं वंशिका के फादर से पहली बार आंखें मिलाई, मुझे पता चल गया था कि ही इज नॉट द पर्सन वंशिका क्लेम्स हिम टू बी। स्वीटेस्ट पर्सन एवर, जिगर का टुकड़ा पार्ट 2 है वो गाइस। इतना प्यारा इंसान मैं कभी देखा ही नहीं। उनको वो पीछे जो हुआ वो एक अलग बात है, बट आज की डेट में अगर मैं कहूं कि मेरे बायोलॉजिकल फादर और वंशिका के फादर दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है मेरे लिए। एग्जैक्टली सेम। मुझे अब ऐसा कभी महसूस ही नहीं होता कि मैं उनको थोड़े ही दिन पहले से जानने लगा हूँ। उनसे मैं मिला, मैंने उनसे आंखें मिलाई। मैं जैसे ही उनके पैर छूने लगा, उन्होंने मुझे खींच के हक कर लिया एंड वहीं पे मेरा कॉन्फिडेंस फिर कूद गया। जो बटन लगाया था वो बटन दोबारा खुल गया। अब जैसे ही घर में एंट्री होती है, बहुत एक ब्यूटीफुल व्यू मेरे आगे होता है। वंशिका के मॉम आरती की थाली लेके पहले ही वहां पे खड़े होते हैं गाइस। उससे ज्यादा होमली मूवमेंट किसी भी लड़के के लिए कहीं घर से बाहर हो ही नहीं सकती। आप पहली बार किसी के घर जाएं एंड उनके घर की बड़ी मालकिन आरती की थाली लेके आपके लिए खड़ी हो, उससे बड़ा आपकी जिंदगी में कोई अचीवमेंट हो ही नहीं सकता। द स्वीटेस्ट लेडी आई हैव एवर मेट मुझे उस दिन मिली। वंशिका से भी ज्यादा स्वीट है गाइस। एंड उस एक मोमेंट पे लगा कि ये मेरा ही घर है। उस मोमेंट तक मेरा सारा जो डर था वो निकल चुका था एंड मुझे वो मोमेंट पे ऐसा लगना शुरू हो गया कि ये मेरा ही घर है। उसके बाद से मुझे कभी भी उस घर में जाके ऐसा नहीं लगा कि ये कभी मैं किसी बेगाने के घर पे आया हूँ। तो अब कहानी में दोबारा ट्विस्ट आता है। वंशिका के दिमाग में फिर से एक खुराफात आई। वैसे वंशिका अपने घर की किचन में बेरली कभी घुसती है। उस दिन वंशिका के ख्याल में आया कि चलो इन दोनों को मैं अकेला छोड़ के किचन में चले जाती हूँ। एंड वहां पे मुझे पड़ गया गाइस घेरा। एवरी फादर हैज अ रोल कि उसको अपने सन इन लॉ का अच्छे से टेस्ट लेना है, उसको अच्छे से परख लेना है। कोशिश वंशिका के पापा ने भी बहुत प्यारी करी।
बट यार वो इंसान इतने स्वीट हैं, उनसे हुआ ही नहीं। उन्होंने इतने स्वीट स्वीट क्वेश्चंस पुट किए मुझसे मुझसे जवाब तो खैर मैं क्या ही सोच के देता, मेरी हंसी और छूटने लग गई गाइस। इतना प्यारा इंसान, मैं क्या ही तारीफ करूं उनकी। पर वो कन्वर्सेशन हमारी बहुत अच्छी गई, बहुत अच्छे से हम दोनों ने बात करी एंड ही वाज वेरी जेन्युइन विद हिज क्वेश्चंस, जो कि हर एक बात का कंसर्न भी होता है। वही सवाल उन्होंने मुझसे किए कि मैं क्या करता हूँ, कितना कमाता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी सवाल है। एंड मुझसे पूछा, घर वालों के बारे में पूछा, मेरा बैकग्राउंड पूछा एंड मुझसे पूछा कि तुम्हारे इरादे क्या हैं हमारी बेटी को लेकर। तो मैंने उनको बताया कि मैं वंशिका से शादी करना चाहता हूँ एंड ओनली इफ यू अलाउ। तो इस चीज़ से वो थोड़ा सा और एश्योर्ड हो गए एंड इतने में ही वंशिका और मॉम की दोबारा एंट्री हो जाती है। अगर इस मोमेंट पर हाँ हो जाती, उस मोमेंट के लिए ही मैं घर से रेडी होकर आया था कि वंशिका के पैरों में झांझर डालनी है मैंने। ये हर एक लड़के का ड्रीम होता है, स्पेशली पंजाबी लड़कों का ड्रीम होता है कि द लव ऑफ देयर लाइफ, जिस लड़की के साथ उन्होंने पूरी जिंदगी बितानी है, उसके पैर झांझरों से भरे रहे हमेशा। तो वही ड्रीम एक मेरा था। जैसे ही वंशिका के पेरेंट्स की तरफ से एश्योरेंस मिली, मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे वंशिका के पैरों में झांझर डालनी है एक। एंड वही इनिशिएशन थी उस एक रील की, जिस रील की वजह से आज हम इस पॉइंट पे वीडियो बना रहे हैं गाइस। वहीं पे वो रील शूट हुई। एंड मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग आप में से वो रील देख के यहाँ पे आ रहे हैं। मुझे बैठना अलाउ किया था इन लोगों ने। मुझे बैठने दिया था गाइस, वो सिर्फ जस्ट बिकॉज उन वीडियो में मैं बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता, तो वो खड़े होके शूट हुई थी। मैं बैठा था। नहीं, द प्रॉब्लम वाज कि वो कोई इंटेंशन नहीं थी कि ये कोई रील बनेगी कल को या कुछ भी। अगेन इट वाज फॉर आवर ओन मेमोरी। मैं हल्का हल्का रिकॉर्ड कर रही थी ताकि हमें बाद में याद रहे कि दिस इज व्हेन रॉबिन केम, ऐसा हुआ, ये हुआ। तो उसके लिए मैं बीच बीच में शॉर्ट्स ले रही थी एंड सब वो कुछ हो रहा था, बट हमारी मैं अपनी बैठे हुए मेमोरी कि के लिए शॉर्ट्स था। क्यों लूं, मतलब जब हमारी एग्जैक्टली कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है उसका वीडियो रिकॉर्ड करना कोई बड़ा पॉइंट नहीं था। वो हमारी अपने हाँ, सेटिस्फैक्शन के लिए ली हुई वीडियोस थी, जो कि हाँ, रील में बन के बन आज के आप आ लोगों गई तक है। पहुंच चुके हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने वो रील नहीं देखी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर, ये हमारा यूजर नेम है, इंस्टाग्राम पर जाकर वो रील आप दोबारा से देख देख सकते सकते हैं। हैं। वो सबसे पहली पिंड रील है। झांझरों के बाद मैंने अपने गिफ्ट्स उन लोगों को दिए, जो कि उन लोगों को बड़े पसंद आए। एंड ऑन दी अदर साइड मुझे नहीं पता था कि एक सरप्राइज मेरे लिए भी रेडी है। एक वेरी ब्यूटीफुल गले की सिल्वर की चेन वंशिका एंड उसके पेरेंट्स ने भी मेरे लिए रेडी रखी हुई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चांदी बहुत शुभ होता है एंड इतनी प्योर इंटेंशंस के साथ उन लोगों ने मेरे मेरे लिए वो चांदी की चेन पहले से तैयार रखी हुई थी गाइस। बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट आए कि सोने की चेन क्यों नहीं दी। आ गई। जब हमारा लंच हो गया तो मैंने वंशिका के पेरेंट्स से परमिशन मांगी। जैसे कि वंशिका की नेक्स्ट डे फ्लाइट थी, तो मैंने उन लोगों से परमिशन मांगी कि क्या वंशिका को एयरपोर्ट मैं लेके जा सकता हूँ। और साथ में मैंने भी पूछ लिया कि क्या अभी फॉर्मली पूछना ज़रूरी था, अब शगुन हो चुका था, टिक्का लग चुका था, एवरीथिंग वाज़ काइंड ऑफ ऑफिशियल, बट फिर भी मैंने पूछा कि क्या परमिशन है? लड़का पसंद है आपको? उन्होंने हाँ बोली कि यस, बहुत अच्छी चॉइस है, हम भी शायद इतना अच्छा लड़का ना ढूँढ पाते। जो कि बात सच है गाइस। उसके बाद जब मैं वंशिका को लेके जाने लगा, जो एक मोमेंट मेरे दिल के सबसे क्लोज रहेगी, जिस तरीके से वंशिका की मदर ने मुझे हक किया गाइस, उनकी आंखों में आंसू देख के मैं इमोशनल हो गया। अब अगर जो लोग मुझे पर्सनली जानते हो वो जानते हो कि मैं रोता नहीं, मैं इमोशनल नहीं होता, मैं थोड़ा सा सॉलिड इंसान हूँ। लेकिन वो देख के मेरी आंखों में भी आंसू आने वाले हो गए जब उन्होंने ये बोला कि आज हमें हमारा एक बेटा मिल गया है। अगर आप मर्द हैं ना, तो आप बहुत छोटी-छोटी जीतों के लिए अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और ये मेरी ज़िंदगी की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी, जिसने मेरी लाइफ़ को कंप्लीट किया गाइस। वंशिका को मैंने गाड़ी में बिठाया, मैंने पापा के पैर छुए, पापा ने मुझे बहुत सारी दुआएँ दी
बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और इतने पूकी हैं कि उनसे वहां पे भी मुझसे कुछ स्ट्रिक्ट सवाल नहीं पूछा गया गाइस। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, वंशिका को आशीर्वाद दिया और हम वहां से निकल पड़े दिल्ली के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं गाइस, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि आप लोग इस चीज को बहुत हेट कर रहे होगे कि हम सारी स्टोरी कंप्लीट नहीं कर रहे और बहुत स्लो चल रहे हैं। बट इसके पीछे हमारा इंटेंशन ये है कि जब हमें इतनी सारी रिक्वेस्ट आ गई तो हम भी कोई अपनी तरफ से आप लोगों की डिटेल मिस ना करें और ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, आप लोग भी ज्यादा बोर ना हो जाओ। तो इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में इन स्टोरी को आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। प्लीज ऐसा मत सोचिए कि हम अपने करियर पाथ्स और अपनी जर्नीज आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहते। आने वाले समय में हम वो भी आपसे शेयर करेंगे, बट जस्ट टू कीप दिस स्टोरी कंटिन्यूड हम अभी इस स्टोरी को खत्म करना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल। पर तब तक के लिए प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से और सब्सक्राइब करें, बिकॉज वो चीज हमें बहुत मोटिवेशन देती है गाइस आगे वीडियोस बनाने के लिए। चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अपनी जिंदगी में हमेशा मेहनत करते रहें और हमें भी सपोर्ट करते रहें। बाय बाय। बाय बाय।